दुनिया में इज़ार आईतर रजुला, जब तुम देखो किसी शख्स को वो पैगंबर के किसी एक सहाबी पे तान करता है, किसी एक सहाबी पे भौंकता है, किसी एक सहाबी पे तबर्रा करता है, किसी एक सहाबी को बुरा कहता है, किसी एक अहले बैत के फर्द के बारे में दिल में नफरत रखता है, बुग़्ज़ रखता है, उनकी तनकीस करता है, कहते हैं याद रखो वो जिंदीक है, वो जिंदीक है, वो जिंदीक है। और कहते हैं जिंदीक क्यों है? ली अन्नल कुरआना इंदना हक वर रसूलु इंदना हक, कहते हैं कुरान भी हक है, रसूल भी हक है। और फाजलपुर में रब का कुरान पहुंचा है, फाजलपुर में पैगंबर की हदीस पहुंची है, अल्लाह के कुरान की आयात पहुंची है, सोने नबी की एक एक सुन्नत पहुंची है, एक एक हदीस पहुंची है। कहते हैं ये कुरान और हदीस हम तक पहुंचाने वाले कौन है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल इबाद वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल इबाद अल्लज़ी अखरजा इबादल्लाहि मिन इबादतिल इबाद इला इबादति रब्बिल इबाद। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला वअक़िम्नस सलाता व आतिअनज़ ज़काता व अतिअनल्लाह व रसूला इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी अहली बैती उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी अहली बैती उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी अहली बैती। व फ़ी रिवायतिन क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इज़ा ज़ुकिरा अस्हाबी फ़अम्सिकू औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना सुब्हानक ला इल्म लना सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। ए दुश्मने सहाबा बोल ज़रा तुझे क्यों इनकार सहाबा का, हर हाल में तुझसे पूछेगा ये ताबेदार सहाबा का। मेरी जान सहाबा के हक में, अरमान सहाबा के हक में, दुनिया के सारे गैरतमंद इंसान सहाबा के हक में हुए ज़हीर और यज़दानी कुर्बान सहाबा के हक में। फाजलपुर के जिंदा दिल गयूर अहले सुन्नत अहले हदीस कहलवाने वाले मेरे भाइयों, आज की ये अजीम शान सीरत इमाम आज़म सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व दिफाए सहाबा और अहले बैत कॉन्फ्रेंस जो कि बड़ी कामयाबी के साथ जारी व सारी है। अल्लाह ताला से मैं दुआ गो हूँ कि इस कॉन्फ्रेंस के तमाम मुंतज़मीन अहबाब, शिरकत करने वाले, खर्च करने वाले, अल्लाह सब की मेहनत अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मुझसे कबल बड़ा जी वक़ार और शानदार आप खिताब आम सिमात फरमा चुके हैं। खतीब पाकिस्तान कारी मोहम्मद बिनियामीन आबद साहब से और आपके इलाके की और पूरे पाकिस्तान की इंतहाई जानी पहचानी शख्सियत
कारियुल कुरान मोहतरम जनाब कारी यासीन हैदर साहब, इंशाअल्लाह उनका आखिरी और मुफस्सल और जानदार खिताब इंशाअल्लाह होने वाला है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तमाम उलमा की ये मेहनतें अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और मौलवियों वास्ते भी दुआ कर दिया करो, कुछ झाका चूका ला के आखो हाँ आमीन। ये तो रोले वाली आमीन ही नहीं, ये तो सांझी जी आमीन है। अल्लाह उलमा की हिफाजत फरमाए। स्पीकर वाला भाई जरा आवाज़ इसकी खोले भाई, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अल्लाह तमाम उलमा की हिफाजत फरमाए, इनकी मेहनतें कबूल फरमाए। हजरात, जो मेरे ज़िम्मे गुफ्तगू है वो दिफाए सहाबा और अहले बैत के उन्वान से है। अल्लाह की इज़्ज़त की कसम है, अगर अलग उन्वान नाम भी लिखा जाए तो सीरत इमाम आज़म का एक बेहतरीन हिस्सा ये है, आपकी सीरत का हिस्सा है कि आपने अपनी ज़िंदगी में सहाबा और अहले बैत का दिफा किया है। बल्कि ये मेरे अल्लाह की सुन्नत है, दिफा सहाबा दिफाए अहले बैत, ये दो अलग अलग लफ्ज़ हैं। दिफा होता कब है, दिफा किया कब जाता है, और दिफा करते क्यों हैं। ये दिफा का लफ्ज़ है ना, अल्लाह ने कुरान में भी बोला है, इन्नल्लाह युदाफियो, अल्लाह दिफा करता है मोमनों का। ये लफ्ज़ दिफा बोलते कब हैं, हम भी बोलते हैं। ये पाकिस्तान के दिफा का दिन है, ये पाकिस्तान के दिफा का योम है। रीज़न, वजह क्या है, जब दुश्मन का हमला होता है ना तो फिर घर वाले दिफा करते हैं, घर वाले उसकी हिफाजत करते हैं। दिफाए सहाबा की ज़रूरत क्यों पेश आई, दिफाए अहले बैत की ज़रूरत क्यों पेश आई। जब दुश्मनों ने सहाबा पे हमला किया, अहले बैत पे हमला किया, सहाबा के ईमान पे हमला किया, अहले बैत के ईमान पे हमला किया, मेरे सोहने अल्लाह ने जहां पर सहाबा का दिफा किया वहां पर अहले बैत का दिफा भी किया है। और ये ऐसा फरीज़ा है, जैसे नमाज फ़र्ज है, जैसे हज फ़र्ज है, जैसे रोज़ा फ़र्ज है, ऐसे ही सहाबा और अहले बैत की इज्जत का दिफा करना भी फ़र्ज है। मैं एक कौल आपके सामने रखना चाहता हूँ, मसले की नोहियत आपको समझ आएगी क्यों क्यों ज़रूरी है, क्यों दिफा करना चाहिए सहाबा का, क्यों दिफा करना चाहिए अहले बैत का, ज़रूरी क्यों है। इमाम अबू ज़ुरा ये 3री सदी हिजरी के मुहद्दिस हैं, लाखों अहादीस के हाफिज हैं। इनका एक बड़ा प्यारा कौल है दिफाए सहाबा के हवाले से, दिफाए अहले बैत के हवाले से। वो बयान करते हैं, इज़ार रअयतर रजुला यंतकिसु अहदम मिन असहाबी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अलम अन्नहु ज़िंदीक, अन्नहु ज़िंदीक, अन्नहु ज़िंदीक, ज़ालिका लिअन्न रिसालता इंदना हक़ वल कुरआनु इंदना हक़ व इन्नमा अद्दा इलैना हाज़ल कुरआना व सुनना असहाबु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़ी प्यारी बात है, मौजू को समझने के लिए बड़ी अहम बात की है। कहने लगे जब तुम देखो फाजलपुर में, राजनपुर में, जनूबी पंजाब में, पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, इज़ार रअयतर रजुला, जब तुम देखो किसी शख्स को वो पैगंबर के किसी एक सहाबी पे तान करता है, किसी एक सहाबी पे भौंकता है, किसी एक सहाबी पे तबर्रा करता है, किसी एक सहाबी को बुरा कहता है, किसी एक अहले बैत के फर्द के बारे में दिल में नफरत रखता है, बुग़्ज़ रखता है, उनकी तनकीस करता है, कहते हैं याद रखो वो जिंदीक है, वो जिंदीक है, वो जिंदीक है। और कहते हैं जिंदीक क्यों है, ली अन्नल कुरआन इंदना हक़ वर रसूल
रसूलु इंदाना हक, कहते कुरान भी हक है, रसूल भी हक है। और फाजलपुर में रब का कुरान पहुंचा है, फाजलपुर में पैगंबर की हदीस पहुंची है, अल्लाह के कुरान की आयात पहुंची है, सोने नबी की एक एक सुन्नत पहुंची है, एक एक हदीस पहुंची है। कहते हैं ये कुरान और हदीस हम तक पहुंचाने वाले कौन है? ओ फाजलपुरियो, जेड़ा सहाबा ते अहले बैत वाला नहीं वो बाहर चला जाए, सानू दी लोड़ भी कोई नहीं। जो सहाबा का नाम नहीं बोल सकता, अल्लाह की इज्जत की कसम है, फिर उसने ईमान का जायका क्या चखा है? हम तक ये दीन पहुंचाने वाले कौन है? मैनू ठंड नहीं जे पई, कारी साहब नू पुछ लेने आ। फाजलपुरियो, दुनिया सुन रही है, तेरे ईमान का पता चलना चाहिए। हम तक तो ईद पहुंचाने वाले कौन है? हम तक नमाज पहुंचाने वाले कौन है? पैगंबर की सुन्नतों को पहुंचाने वाले कौन है? इन्नमा अद्दा इलैना हाज़ल कुराना व सुनाना, सहाबा और अहले बैत ने दीन हम तक पहुंचाया है। और कहने लगे जब दीन के गवाह सहाबा हैं, दीन पहुंचाने वाले सहाबा हैं, जो बंदा सहाबा पर भौंकता है, सहाबा पर तान करता है, सहाबा की तनकीस करता है, अहले बैत पे तबर्रा करता है, या अहले बैत के बारे में दिल में बुग़्ज़ रखता है, अहले बैत से मोहब्बत नहीं करता, उनके बारे में नुक्स रखता है, कहते याद रखना ये दीन पे चरा है, ये दीन को मशकूक करने वाली बात है। पता क्या चला? इससे पता क्या चलता है? और सहाबा और अहले बैत का दिफा सिर्फ इनका दिफा नहीं है, सहाबा और अहले बैत का दिफा हमारे ईमान का दिफा है। किसका दिफा है? सारे बोले किसका दिफा है? और सहाबा का दिफा कुरान का दिफा है, सहाबा का दिफा हदीस का दिफा है, सहाबा का दिफा तौहीद का दिफा है, सहाबा का दिफा नमाज का दिफा है। किसने पहुंचाया? हदीस मशहूर है ना, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, अहले हदीस के तो बच्चे बच्चे को याद है, सल्लू, बोलो सल्लू कमा राई तुमूनी, फिर बोलो सल्लू कमा राई तुमूनी। उस सल्ली बुखारी की हदीस है। आए थे ना चंद लोग आपसे दीन सीखने के लिए, जब वापस जाने लगे सोने नबी ने इनसे कहा था सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, और जाने लगे हो अपने इलाकों के अंदर। याद रखना तुमने नमाज वैसे पढ़नी है जैसे तुमने मुझे नमाज पढ़ते देखा है। आज के किसी जो बंदी ने आपको नमाज पढ़ते नहीं देखा, किसी बरेलवी ने आपको नमाज पढ़ते नहीं देखा, किसी अहले हदीस ने आपको नमाज पढ़ते नहीं देखा। किसने देखा है? अबू बकर ने देखा है, उमर ने देखा है, उस्मान ने देखा है, अली ने देखा है, साद ने देखा है, सईद ने देखा है, तलहा ने देखा है, जुबैर ने देखा है, हसन ने देखा है, हुसैन ने देखा है। सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, मसला समझ के आया मेरे सोने नबी की हदीस से। आपने हज्जातुल विदा के मौके पे कहा था हुजू अन्नी मनासिकाकुम, और सहाबा हज के तरीके सीख लो, पता नहीं आइंदा साल मैं तुम्हारे अंदर हूं या ना हूं। मतलब क्या है? हज किसने सीखा? सहाबा ने। नमाज किसने सीखी? सहाबा ने। तौहीद किसने सीखी? सहाबा ने। और हम तक ये दीन पहुंचाने वाले कौन है? और भाई केस जो लगा हुए राजनपुर फाजलपुर अदालत ते केस दा गवाह ही झूठा हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, मशकूक हो जाए, फाजलपुरियो ईमान ना दसो उस केस दे पल्ले कोई शह रह जाती है?
सारे नहीं जे बोल दे उस पल केस दे पल्ले कोई शह रह जाती है। अल्लाह की कसम काफर ने बड़ी साजिश चली है, उसको पता था कुरान को गलत कहूँगा लोग नहीं मानेंगे, पैगंबर को गलत कहूँगा लोग नहीं मानेंगे, एक्सेप्ट नहीं होगा। क्या चाल चली यहूदियों ने, इनके दिलों में सहाबा के बारे में नफरत पैदा करो। जब सहाबा के बारे में शकूक व शबहत आएंगे, जब अहले बैत के बारे में इनके दिलों में तनकीस आएगी, रिजल्ट क्या निकलेगा? ना तौहीद बचेगी, ना कुरान बचेगा, कोई दीन नहीं बचेगा। इसलिए अल्लाह की इज्जत की कसम है, और सहाबा और अहले बैत हमारी जन्नत है, सहाबा और अहले बैत हमारा ईमान है, सहाबा और अहले बैत हमारा इस्लाम है। और हम अपने ईमान का दिफा करते रहेंगे, हम अपने इस्लाम का दिफा करते रहेंगे, हम अपनी जन्नत की हिफाजत करते रहेंगे। यही वजह है, अल्लाह की इज्जत की कसम है, ये अल्लाह की सुन्नत है, सोने नबी की सुन्नत है। और मोहम्मद पढ़े, फिर वो क्रिकेट च की हैट्रिक होंदी है ते दरूद च हैट्रिक नहीं हो सकती। फिर पढ़े, जिसको सोने नबी से प्यार है वो पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हजरात, ये दरूद ना ज़रूरी बड़ा है। आज जलसा होने दिया है, कॉन्फ्रेंस होने रही है, ये मुक जाए, ख़त्म हो जाए, दरूद ही ना पढ़ा हो, अल्लाह की कसम ये मजलिस हदीस पाक में आता है क़यामत वाले दिन हसरत और अफसोस का बायस बन जाएगी। लोग कहेंगे काश हम उस मजलिस में बैठ के सोने नबी पे दरूद ही पढ़ लेते। मोहम्मद पढ़ो, पढ़ो, ऊंची आवाज से पढ़ो मोहम्मद, और फिजा मुअत्तर हो जाए, अल्लाह की रहमतों का नज़ूल हो जाए मोहम्मद। और भाई इसलिए भी ज़रूरी है ना, सोने नबी पाक ने फरमाया है, और जो दरूद भूलता है वो दरूद नहीं भूलता, वो तो अल्लाह की जन्नत का रास्ता ही भूल जाता है मोहम्मद। इसलिए भी ज़रूरी है, पता ना कॉन्फ्रेंस में आते हुए भी जाते हुए भी जुम्मे के खुतबे में लोग कहते हैं मौलाना यासीन राही साहब हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे मुरब्बी हैं, पूरे पाकिस्तान में तौहीद का लिटरेचर, सुन्नत का लिटरेचर पहुंचा रहे। अल्लाह के फजल से हमारे भाई अताउर रहमान साजिद साहब हैं, कारी यासीन सैदर साहब हैं। लोग कहते हैं दुआ कर दें जी, अल्लाह बीमारी दूर कर दे, परेशानी दूर कर दे, अल्लाह में रिज़्क दे दे। और यार तेरी जरूरतें हैं ना, तू दरूद बढ़ा कर, तुझे रिज़्क चाहिए तू दरूद बढ़ा कर, तुझे शिफा चाहिए तू दरूद बढ़ा कर, और तुझे इज्जत चाहिए दरूद बढ़ा कर, तुझे सुख चाहिए दरूद बढ़ा कर। मैं नहीं कह रहा, मक्की मदनी सरकार ने कहा इज़न हम्मा तुकफा। और मेरे से अभी ज्यादा दरूद पढ़ना तेरा काम है, तेरी हर मुश्किल को हल करना अर्श वाले रब का काम है मोहम्मद। या ठंड पै जाए जरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए भी ज़रूरी है भाई, मैं तो भाई जुम्मे का खुतबा हो, दरस मुख्तसर हो, तकरीर हो, भाई दरूद के बगैर तो फिर ज़िंदगी का क्या हाल है, रिजल्ट ही नहीं है। अल्लाह की इज़्ज़त की कसम है, स्टेज लगा पड़ा है, उलमा तशरीफ फरमा है, हर बंदा चाह रहा होता है अंदर से यार मैं उलमा के साथ बैठ जाऊं, मुझे स्टेज पे नशीस मिल जाए। और यार ये तो फाजलपुर का जलसा है, कॉन्फ्रेंस हो रही है, उलमा हैं, बंदों का जी चाहता है एक इज्तिमा ऐसा होने वाला है, उस इज्तिमा में अल्लाह के नबी भी होंगे, सहाबा भी होंगे, अहले बैत भी होंगे, मैदान महशर सजा होगा, कायनात के इमाम मौजूद होंगे। तेरे मेरे सोने नबी ने कहा इन्ना औलन नासी बी यौमल कियामती अक्सरुहुम अलैहि सलाम। अच्छा फाजलपुरियो, किस किस का दिल करता है कल क़यामत का दिन हो, मैदान महशर में अल्लाह सोने नबी के साथ हमें भी जगह अता कर दे। ढिले बड़े हो, किसी देहाती नहीं खलोते इन्हें पूरे।
भाई सारिਆਂ ਦਾ ही दिल करता है। अच्छा मदीने से एक नुस्खा आया, अमल करोगे? अल्लाह की कसम है मैं मुजरम हूं अगर ये अल्लाह गिफ्ट अता ना करे। मेरी औकात ही क्या है? मक्की मदनी सरकार का फरमान है, आपने कहा या अल्लाह ये फाजलपुरी सारे गिरदो नवा से आए हुए सभी चाहते हैं मैदान महशर सजा हो, सोने नबी की रफाकत कुर्बत मुयस्सर है। मिलेगी कैसे? फरमाया इन्ना औलन नासी भी यौमल क़ियामती अक्सरुहुम अलैहिस्सलाम। फाजलपुर का वो बंदा क़यामत वाले दिन सबसे ज्यादा मेरे करीब होगा। महबूब कौन है? और मैं अक्सरुहुम अलैहिस्सलाम, जो सबसे ज्यादा मैं मोहम्मद पे दरूद पढ़ता होगा। कल क़यामत के दिन अल्लाह सबसे ज्यादा उसको मेरी कुर्बत अता करेगा। मोहम्मद और भाई ये हदीसें बयान इसलिए की हैं, कोई दिन नहीं गुजरना चाहिए जिस दिन में सोने नबी पर आपकी आल पे दरूद ना पढ़ा जाए। जिंदगी का लाइफ स्टाइल बनाए। आप तिजारत कर रहे हो, जुबान पे दरूद चल रहा हो, ड्राइविंग कर रहे हो, जुबान पे दरूद कर रहा हो। बात इस तरफ चले तो लंबी हो जाए। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी से पूछा था ना किसी शागिर्द ने, उस्ताद जी अल्लाह ने आपको इज्जत बड़ी दी है, पहला तर्जमा बर्रे सगीर में आपके खानदान ने किया है। जाओ पूरी दुनिया में कोई देवबंद का, अहले सुन्नत का, अहले हदीस का जामिया नहीं है जहां पे शाह जी की किताबें नहीं पढ़ाई जाती। इतनी कबूलियत है। करते क्या है? करते क्या है? वजीफा। शाह जी कहते हैं और ते मैनू कोई पता नहीं, एक बात है, मैं और मेरी फैमिली का हर बंदा सोने नबी पे दरूद बड़ा ज्यादा पड़ता है। कहते हैं यही वजह है अल्लाह ने इज्जत दी है। हजरात ये ज़िम्नन बात है और ज़रूरी बड़ी है, दरूद वाली ज़िंदगी गुजारे। आए ज़रा सोने नबी की अहादीस को सुने। सहाबा और अहले बैत, पता है ना मुहर्रम गुजरा है, ये किसी इबलीस की भलाई हुई तफरीक है। सहाबा को अलग कर दिया है, अहले बैत को अलग कर दिया है। मानने में एक है बात इज्जत की, लफज लफज पे करना, एक बात है शान की, एक बात है रुतबे की, एक बात है मुकाम की। अल्लाह की इज्जत की कसम है, मैं नहीं कह रहा, मक्की मदनी सरकार ने कहा इन्नल्लाह हस्तफा कनानता मिन वुल्दी इस्माइला। बुखारी की हदीस है, पूरी कायनात में अगर अल्लाह ने किसी खानदान को, किसी फैमिली को, किसी घर को सबसे ज्यादा इज्जत अदा की है तो वो घर मोहम्मद। और पैगंबर का घराना कायनात में सबसे ऊंचा, मेरे पैगंबर की आल का कोई मुकाबला ही नहीं। अल्लाह की इज्जत की कसम है, हसन आला है, हुसैन आला है, अली आला है, पैगंबर की अज़वाज आला है, आपकी बेटियां आला है। ये तो तकसीम ही नहीं है। अहले बैत आला है, अरफा है। इज्जत शान मुकाम में हम कौन होते हैं? ये फैसला मेरे अल्लाह का, ये हदीस सोने नबी की। कायनात में सबसे अफजल खानदान कौन है? मेरे नबी का खानदान है। कौन सा है? और बोलो फाजलपुरियो, सबसे अफजल घर मेरे सोने नबी का है। ये तो तकसीम ही कोई नहीं। और मेरा ईमान है, अल्लाह की इज्जत की कसम है, कुरान की आयत है ना, वह करना फी बुयूती कुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला व अकिमना सलाता व आतीना ज़काता व अतिअना अल्लाह व रसूला इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अनकुमुर रिजसा अहलल बैत अहलल बैत अहलल बैत। घर जाके अल्लाह का वास्ता दे के कहता हूं, मौलवियों के कहने पर तुमने सुना तो बड़ा है, घर जाके पढ़ना। 22वां पारा है,
पहला रुकू है, तर्जमा उठा, किसी मसलक का उठा, अहले तशरीह का, अहले सुन्नत का, अहले हदीस का, घर जाके तर्जमा पढ़। अल्लाह की इज्जत की कसम है, कुरान की ये आयत अहलुल बैत, अल्लाह ने ये नाज़िल ही सोने की बीवियों के बारे में की है। जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात, सहाबा का दिफा भी फर्ज है, अहले बैत का दिफा भी फर्ज है। हम सहाबा की तनकीस बर्दाश्त नहीं करते, उनके मुकाम में कोई कमी करे हम बर्दाश्त नहीं करते, मुकाम जो बढ़ाकर नबियों से ऊपर करे हम बर्दाश्त नहीं करते। ऐसे ही अहले बैत के बारे में मन मर्जी की अहले बैत नहीं, अहले बैत वो हैं जिनको अल्लाह ने अहले बैत कहा, अहले बैत वो हैं जिनको सोने नबी ने अहले बैत कहा। सोना नबी खुद अपनी बीवियों को अहले बैत कहे, और आज फाजिलपुर का कोई बंदा के भी नहीं, माँ आयशा तो अहले बैत नहीं, माँ हफ्सा तो अहले बैत नहीं, माँ सफिया तो अहले बैत नहीं, माँ उम्मे सलमा तो अहले बैत नहीं है, माँ जुवेरिया तो अहले बैत नहीं है। इससे भी बड़ा कोई जुल्म है, पता है ना, आपके इस बिल्डिंग के बाहर दरख्त लगा है, दरख्त के नीचे एक झाड़ है, वो झाड़ को अरबी में उम कहते हैं, झाड़ है, झाड़ क्या मतलब है, झाड़ थी ना, उसको जमीन में भूजा गया, उसको जमीन में लगाया गया, उस झाड़ से दरख्त बना है, उसी से शाखें निकली हैं, उसी से पत्ते निकले हैं। अकल का अंधा बंदा नहीं होगा फाजिलपुर का, वो कहे पत्ते दरख्त का हिस्सा है, टहनियां दरख्त का हिस्सा है, लेकिन झाड़ वो दरख्त का हिस्सा नहीं है। माँ को कहते हैं, माँ आती है फिर बच्चे आते हैं, बच्चे अहले बैत हैं, माँ अहले बैत नहीं। ये तुम्हारी गलत तकसीम है, हम इसको मानने के लिए तैयार है। हजरात तवज्जो करना, अल्लाह की इज्जत की कसम है, बेईमान है वो बंदा जिसके दिल में मेरे अली का, हसन का, हुसैन का, सैयदा फातिमा का, सैयदा ज़ैनब उम्मे कलसूम का बुग़्ज़ हो। बेईमान है, बदतरीन बेईमान है। मोमिन कौन है? जो सहाबा से भी प्यार करता है, अहले बैत से भी प्यार करता है। और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से सोने नबी पाक, पता है हदीसे किसा, चादर वाली हदीस, कौन सी हदीस है? वो बुखारी में है, मशहूर बड़ी है, लेकिन अल्लाह की कसम इस हदीस को बयान करने वाली अम्मा आयशा है। माँ आयशा इस हदीस की रावी है। दखला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अलैहि, आप घर में आए, सोने नबी के ऊपर चादर सी, रिहलुम मुरहल, वो नक्शो निगार उसके ऊपर थे, वो मेरे सोने नबी के ऊपर थी। फजा अल हसनु, हसन है, आपने चादर के नीचे दाखिल किया, हुसैन आए तो उनको भी दाखिल किया, मेरे अली आए तो उनको भी दाखिल किया, सैयदा आइना उनको भी दाखिल किया, सलामुल्लाहि अलैहिम उनको दाखिल किया है चादर के नीचे। और चादर वाली हदीस की राविया कौन है? माँ आयशा है। माँ इज्जत से, शान से अपने बच्चों की फजीलत की हदीस बयान कर रही है, तुम कहते हो मोहब्बत ही नहीं है। ये मुनाफिकत वाला चेहरा है, मतलब की बात करते हो, वो जेलम से लेके फैसलाबाद का जालवी हो या दुनिया का कोई भी बंदा हो जो सहाबा की तनकीस करेगा, हम उसका भी मुकाबला करेंगे। जो अहले बैत की तनकीस करेगा, हम उसका भी मुकाबला करेंगे। हक है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और बात करते हो अहले बैत की, हाँ, हम कुरान की गलत तफसीर नहीं करने देंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से। पता है ये ईद मिलाद 12 नबी लोग गुजरा है, कुरान की आयत पेश की जा रही है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही,
और जालिमो तुमने अल्लाह के पास नहीं जाना, तुम कुरान की आयत का वो तर्जमा कर रहे हो जो मेरे सोने नबी ने नहीं किया, जो अबू बकर, उमर, उस्मान और अली ने नहीं किया। कुरान में तहरीफ करते हो, गलत तशरीफ बयान करते हो। हाँ, आज अल्लाह की जमीन पर एक जमात मसलक अहले हदीस है जो कुरान का तर्जमा भी वही करती है जो पैगंबर ने किया है, हदीसों का तर्जमा भी वही करते हैं जो पैगंबर ने किया है। हम इंशाअल्लाह हर बातिल कुव्वत का मुकाबला करते रहेंगे। अहले बैत की बारी आती, वो झूठे किस्सों कहानियों के अहले बैत मोहताज नहीं है, कुरान उनकी शान बयान करता है, अल्लाह अहले बैत की शान बयान करता है। फर्क कितना है? तुमने सिर्फ कहा 5 है, हम कहते नहीं जिनको कुरान ने कहा। मैंने कहा सूरा अहज़ाब है 22वां पारा, पहला रुकू है उसका, इस रुकू का तर्जमा घर जाके पढ़ ले, तुझे पता चलेगा इस आयत का शान नज़ूल क्या है। ये आयत नाज़िल अल्लाह ने माँ आयशा के लिए की है, माँ हफ्सा के लिए की है, माँ सफिया के लिए की है, माँ ज़ैनब के लिए की है, माँ जुवैरिया के लिए की है। इससे मुराद सबसे पहले पैगंबर की बीवियां है। तुमने उन बीवियों को ही निकाल दिया है। फिर पैगंबर की बेटियां हैं, कितनी है? बोलो हक 4 यार वाले बोल रहे क्यों नहीं? कितनी है? मेरे सोने की सबसे बड़ी बेटी सैयदा ज़ैनब है, सैयदा सबसे बड़ी बेटी। और मेरे सोने नबी ने कहा, फरमाया मेरी बेटी ज़ैनब को मेरी वजह से बड़ी तकलीफें दी गई, बड़ा सताया गया। 4 बेटियां मेरे सोने नबी की। और कुरान कहता है या अय्युहन नबिय्यु कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व बनातिका, बनात जमा है, अगर एक बेटी होती, बिंत आता, बिंत, बिंतैन भी तस्निया भी नहीं आया, जमा 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 2 से जायद के लिए जमा आता है। कुरान कह रहा है या अय्युहन नबिय्यु कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना, तेरी तो डंडी भी नहीं मच सकती। महबूब अपनी बीवियों को कह दे, अपनी बेटियों को कह दे, मोमिन औरतों को कह दे, क्लियर कर दिया कुरान ने। कुरान भी कहता है पैगंबर की बेटियां 2 से ज्यादा है। हदीस कहती है पैगंबर की 4 बेटियां हैं, सबसे बड़ी बेटी सैयदा ज़ैनब है, फिर सैयदा उम्मे कुलसूम है, फिर सैयदा रुकैया है, और सबसे छोटी बेटी, सबसे लाडली बेटी, वो जन्नती औरतों की सरदार सैयदा फातिमा है। सलामुल्लाहि अलैहिन्ना, सलामुल्लाहि अलैहिन्ना। सिर्फ इस वजह से बेटियों का इनकार करो कि 2 बेटियां तो सोने नबी ने मेरे उस्मान के निकाह में दी हैं, यके बाद दीगरे 2 बेटियां। और फिर कहा जब दूसरी बेटी भी फोत हुई ना, उस्मान मेरी और बेटियां भी होती, एक रिवायत में 70 तक का, 100 तक का भी जिक्र है। फरमाया इतनी बेटियां भी होती तो यके बाद दीगरे मैं तेरे निकाह में दे देता। बीवियां अहले बैत हैं, आपकी बेटियां अहले बैत हैं, और फिर बात करते हो मेरे अली की। अल्लाह की कसम अली हमारी जान है, अली हमारा ईमान है। और क्यों ना कहूं, मेरे सोने ने गदीर खुम के मुकाम पे कहा था, सहाबा मौजूद थे, हज ते वापस आ रहे थे। गदीर खुम की हदीस है, हक है, सच है। उज़क्किरुकुमुल्लाह, उज़क्किरुकुमुल्लाह, उज़क्किरुकुमुल्लाह। और फाज़लपुरियो तुम्हें भी कहा, मुझे भी कहा, क़यामत तक के मुसलमानों को कहा, ओए खबरदार मेरे अहले बैत के बारे में अल्लाह से डरते रहना, उनकी शान में कमी ना करना, उनको अजियत ना देना, उनको तकलीफ ना देना। फिर इसी मौके पे कहा था मन कुन्तु मौला फ़अलियुन हाज़ा मौला,
जिसका मैं मोहला उसका अली मोहला। अल्लाह की कसम मेरा तो ईमान है। जामे तिरमिज़ी की सही हदीस है जो पहले बयान की है वो मुस्लिम की है। मन कुन्तु मौला, जिसका मैं मोहला। मोहम्मद भी मौला है, अली भी मौला है, लेकिन अहले हदीस होना मजबूरी है। ये मौला हैं, सैयद हैं, सरदार हैं, मौला है। एक मौला वो मेरा अल्लाह है। अंत मौलाना, वह मौला पता कौन है? वह मौला धाता है, वह मौला गंज बख्श है, वह मौला दस्तगीर है, वह मौला हाजत रवा है, वह मौला मुश्किल कुशा है। अली मौला है, नबी मौला है, पर हाजत रवा और मुश्किल कुशा हो सकते हैं। हाजत रवा और मुश्किल कुशा कौन है? ओ भाई मजबूरी है, मजबूरी है। ए खुदा, हाथ चुक के जवाब दो, अल्लाह खुश होएगा। ए खुदा, ए खुदा। हजरात तवज्जो करें, बात को क्लोज करें। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। यकीन जानो वो तो टुरे हैं तो आंदे 6 घंटे च फाजिलपुर पहुंच जाओगे, तो गड्डी पहुंची है 9 घंटे ते थकावट बड़ी सी। ते अल्लाह दी कसम जे आ मजमा वेख के इत्थे थकावट उंजी लथ गई। मेरे भाई आतफ शेरवानी, प्यारे भाई ज़िया और रहमान होते थे इस्लामाबाद में, कारी साहब जाते और भी जाते, हम भी जाते। आपके इस इलाके की शान से अवैस भाई भी फोत हो गए, ज़िया भाई भी फोत हो गए। अल्लाह तेरे दोनों ही बंदे तेरे दीन के मुजाहिद से अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत का बगीचा बना दे। या अल्लाह तो उनकी मगफरत फरमा दे, अल्लाह तो उनके दर्जे बुलंद फरमा। जितने भाई हैं मुझे सब के नाम नहीं आते, इंतज़ामिया, आतिफ भाई, इनसे तो राब्ते रहते हैं, ताऊ रहमान भाई, अल्लाह सब की मेहनतें कबूल फरमा ले। हजरात तवज्जो करें, बात को मुख्तसर करते। सोने नबी ने अहले बैत का तज़किरा किया और भाई मैं क्यों ना करूँ, मेरा तो हक है। पता है अली कौन है? अली मौला है, अली रज़ी अल्लाह अन्हो है, अली अलैहिस्सलाम है। लेकिन हाजत रवा मेरा अल्लाह है, मुश्किल कुशा भी मेरा अल्लाह है, बिगड़ी बनाने वाला भी मेरा अल्लाह है, कुल कायनात के इख्तियारात का मालिक अकेला मेरा अल्लाह है। और अली से मैं मोहब्बत क्यों ना करूं? अली से आप मोहब्बत क्यों ना करें? क्यों अहले सुन्नत अली से प्यार ना करे? क्यों अहले हदीस प्यार ना करे? एक हदीस ही काफी है। मेरे सोने ने कहा था, ला युहिब्बुका इल्ला मुमिनुन वला युबग़िज़ुका इल्ला मुनाफिकुन। अली जो तुझसे मोहब्बत करता है पक्का मोमिन है, और जिसके दिल में तेरा जरा सा भी बुग़्ज़ है ना अली, वो मोमिन हो सकता? अली तेरा बुग़्ज़ दिल में रखने वाला मोमिन हो सकता? अल्लाह की कसम है, अली की मोहब्बत ईमान है, अली की मोहब्बत। लेकिन अकीदा फिर सुनो, अल्लाह की कसम सारी फजीलतें हैं, अली की सारी शान है, अजमत है, मुकाम है। इसी पे हदीसें बयान करूं तो बात बीत जाए। बात करें सैयदा की, सैयदा फातिमा सलामुल्लाहि अलैहा। पता है ना मशहूर हदीस है, सैयदातुन निसाई अहलिल जन्नह, जन्नती औरतों की सरदार कौन है? सैयदा फातिमा है। लेकिन तुझे अल्लाह का वास्ता है, इस हदीस को बयान करने वाली भी माँ आयशा सिद्दीका ताहिरा मुतहरा मुज़क्किया सलामुल्लाहि अलैहा है। माँ ने हदीस बयान की बेटी की शान में, और हसन हुसैन के तो क्या कहने, इनकी बातें करें तो क्या हाल है। सोने नबी ने ना एक दिन चादर लपेटी हुई, चादर लपेटी हुई, शाबा कहते लग रहा था कुछ चादर में है, नजर नहीं आ रहा था। शाबी कहते मैं करीब आया, भूप चादर में क्या है? सोने नबी ने चादर पीछे की, एक तरफ हसन बैठे हुए थे, एक तरफ हुसैन बैठे हुए थे। हाय हाय। फिर सोने नबी ने क्या कहा? अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फ़अहिब्बहुमा। अल्लाह मैं इन दोनों से प्यार करता हूँ, अल्लाह तू भी इन दोनों से। आगे क्या है? आगे क्या? हाय हाय। और फाजलपुरियो, अल्लाह के वली बनने का तरीका क्या है?
उसकी मोहब्बत को पाने का तरीका क्या है? मेरे सोने ने कहा, या अल्लाह क़यामत तक का जो बंदा हसन हुसैन से मोहब्बत करे तो उनसे मोहब्बत फरमा। एक हदीस से यकीन जानो मैनू बड़ी सोहनी लगती है, हदीसां होंदियां ही सोहनियां ने कारी यासिन साहब, लेकिन ये हदीस तो कमाल है। मुस्नद अहमद की हदीस है, हजरत याला बिन मुर्रा इस हदीस के रावी हैं। वो कहते हैं एक आदमी आया, उसने कहा मबू आपकी दावत है, चंद लोगों को लेके हमारे साथ आ जाए। शाबी कहते आप जा रहे थे, सोने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बंदे के घर की तरफ जा रहे, जब आप चल रहे थे रास्ते में बच्चों के साथ मेरे हुसैन खेल रहे थे, मेरे सोने नबी की नज़र बढ़ी ना, प्यारे हुसैन पे नज़र बढ़ी। अब अंदाज ही मुख्तलिफ हो गया है। फ़तक़द्दमन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व सहाबा, तुम्हारी शान के भी क्या कहने, तुमने कैमरा फिट करके एक एक अदा पैगंबर की महफूज की, आज हम तक पहुंची, हम वो हदीसें बयान कर रहे हैं। इसलिए तो मैं कहता हूँ, मैं अहले हदीस तालिब इल्म हूँ, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान का अदना सा कारकुन हो, यूथ फोर्स का अदना सा कारकुन हो। अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कहता हूँ, हमें किस्से कहानी नहीं चाहिए, ये पैगंबर की हदीसें काफ़ी हैं। फ़तक़द्दमन नबिय्यु, फ़तक़द्दमन नबिय्यु, आराम आराम से चल रहे थे, अचानक तेज तेज चलना शुरू हो गए। रीज़न, वजह, सबब क्या क्या है? और मैं फ़तक़द्दमन नबिय्यु, फ़तक़द्दमन नबिय्यु। हजरत याला कहते हैं जब हुसैन पे नजर पड़ी ना, मेरे कदम ने, मेरे सोने नबी ने अपने कदम तेज कर दिए, तेज चले। अच्छा बैठ गए, सोने नबी पाक बैठ के ना, आपने हदीस के लफ्ज़ है फबसता, अपनी दोनों जो बाजू हैं उनको आपने फैलाया, बैठ के। अब ये हाथ की उंगलियां हैं, आप उन उंगलियों से ना हुसैन को इशारा कर रहे थे, हुसैन मेरी तरफ आ जाओ, हुसैन को बुला रहे थे। अब हुसैन की भी नजर बढ़ गई सोने नबी पाक पर। सुबहान अल्लाह, कमाल मंजर नहीं होगा, अल्लाह की इज्जत की कसम है, कमाल मंजर नहीं होगा, कमाल माहौल नहीं होगा। हुसैन लपक रहे हैं सोने नबी की तरफ, कभी दाएं कभी बाएं। अब हदीस के लफ्ज़ सुनना, युज़ाहिकुहुन्न बिय्यु, युज़ाहिकुहुन्न बिय्यु, युज़ाहिकुहुन्न बिय्यु। मेरे सोने नबी ना अपने इशारों से कुछ ऐसा कर रहे थे, आप चाह रहे थे कि मुझे देख के हुसैन हंसना शुरू कर दे, हुसैन मुस्कुराना शुरू कर दे। मेरे सोने नबी के पास जब हुसैन आए, मेरे सोने नबी ने सीने के साथ लगाया। अगली बात भी ईमान ताज़ा कर दे, हजरत याला बिन मुर्रा कहते हैं पैगंबर ने हजरत हुसैन का पकड़ा, चेहरा मुबारक पकड़ा, एक हाथ सर के नीचे रखा, एक हाथ थोड़ी के नीचे रखा, और तुसी नहीं कर जाते दरवाजे च ही होंदे हो ते बच्चे बाहर आ जाते। आता भाई यकीन जाने, बंदा बेटी को बेटे को पकड़ के कस के जफी लाता है तो फिर चुम्मी जाता है, फिर प्यार ही करी जाता। अल्लाह की कसम की हदीस है, सोने नबी ने एक हाथ सर के नीचे रखा। यकीन जाने हमारे उस्ताद हैं तो सबक सुनाते भी डर लगता कि गल गलत ना हो जाए। अल्लाह इनको बरकत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, दुआ करें अल्लाह इनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। यकीन जानते कई बंदे तो मेरे इल्म में कोई तबलीग नहीं, सिर्फ लिटरेचर पढ़े आए थे, अल्लाह ने हिदायत अता कर दी थी। कई अल्हम्दुलिल्लाह, और पूरे मुल्क में ये फिजा है। हजरात तवज्जो करें जरा, सोने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हाथ सर के नीचे, एक हाथ छोड़ी के नीचे। सहाबी कहते मेरे नबी फिर मुसलसल बोसे ही देते जा रहे, हुसैन को चूमते जा रहे। 3 डिग्रियां, 3 एजाद, 3 इल्काबात और 3 तमगे मेरे हुसैन को मेरे नबी ने दिए हैं, सोने नबी ने अता किए हैं। 3 बातें की, पहली बात कही हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, और कायनात के लोगों हुसैन मुझसे है और मैं, ओ भाई हदीस है, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से। अगला जुमला, अहब्बल्लाहु मन अहब्बल हुसैना, या अल्लाह हर उस बंदे से प्यार करना
जो हुसैन से प्यार करता है। तीसरी बात, हुसैन सिब तुम मिनल असबात, हुसैन मेरे नवासों में से प्यारा नवासा है। पता है मेरे हसन के बारे में मक्की मदनी सरकार ने कहा, इन नबनी हादा सैयद, ये मेरा बेटा सैयद है, सरदार है। रीजन वजह इसी हदीस में जिक्र है, ला अल्लाह, हर मैं इस मेरे बेटे के जरिए अल्लाह मुसलमानों की दो जमातों की बड़े बंदियां दी रोजी रोटी चलन रही है। हजरत माविया को बुरा कह के नबी सारे आला है ना, और सब नबियों से आला वो मोहम्मद मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु। अच्छा, ये क्या तरीका भी, सोने नबी को अगर मानना है तो हजरत मूसा को बुरा कहोगे तो फिर माना जाएगा, ईसा अलैहिस्सलाम को बुरा कहोगे तो फिर माना जाएगा। ये बात कहां से आ गई? अली को तब मानोगे जब अबू बकर को बुरा कहोगे, अली से प्यार तब होगा जब उमर को बुरा कहोगे, अली के प्यारे तब बनोगे, उस्मान को बुरा कहोगे। और अल्लाह की कसम है, जो अली से प्यार करता है वो अबू बकर से भी प्यार करता है, जो अली से प्यार करता है वो उमर से भी प्यार करता है, जो अली से प्यार करता है वो मेरे उस्मान से भी प्यार करता है। इंशाअल्लाह हम सहाबा के और अहले बैत के तज़किरे करते रहेंगे और इनके दुश्मनों का मुकाबला करते रहेंगे। अजीब मंतक है। सोने नबी कह रहे मेरा हुसैन दो मुसलमानों की जमातों में, बोलो किन जमातों में? एक मुसलमान एक काफर होगी, हैं? बैनल फियातैनी, अज़ीमतैन के भी लफ्ज़ है, मुस्लिमैन के भी लफ्ज़ है। दो बड़ी जमातें मुसलमानों की, उनके दरमियान मेरा बेटा हसन सुलो करवाएगा। और जाओ, ये तरीका ऐसा सच है, दुनिया का कोई शख्स इसका इनकार नहीं कर सकता। मेरे हसन ने मेरे मुआविया के हाथ पर बैत की है कि नहीं? बोलो। लड़ाई हो चुकी, लड़ाई दोनों जंगें हो चुकी, मार के हो चुके हो। मैनू दसो, तुसी अली दे सके हो कि हसन अली दा सका है? अल्लाह की कसम है, मेरे मुआविया के हाथ पे मेरे अली ने बैत की है, मेरे सोने हसन ने बैत की है, और मेरे सोने नबी की बात पूरी हुई है। तो बाकी बात करते हो, अल्लाह की कसम अली और मुआविया की मेरा ईमान है, अल्लाह की कसम है मेरे अली आला हैं, मेरे अली अफजल हैं, मेरे अली शान वाले हैं, मुकाबला ही कोई नहीं यार। लेकिन मुआविया सहाबी हैं, मुआविया जन्नती हैं, मुआविया पैगंबर के सहाबी हैं। हाँ, यहाँ तो कोई इनकार करे ना शर्फ़े सहाबियत का, लेकिन मुकाम की बात करते हो। अली आला हैं, अली अफजल हैं, अली बेहतर हैं, अली के क्या कहने, अली की इज्जत के क्या कहने। मेरे अली को तो आपने कहा था, अमा तरज़ान तकून मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा वलाकिन ला नबी बाजी। कौन अली है? शान इज्जत मुकाम है, शक की कोई नहीं। लेकिन अल्लाह की कसम है, जो हजरत माविया को बुरा कहेगा, जिसके हाथ पे मेरे हसन ने बैत की है, इंशाअल्लाह हम हजरत माविया का दिफा करेंगे। लेकिन लोगों को बताएंगे अली आला है, लेकिन माविया सहाबी हैं, जन्नती हैं, सहाबी हैं। कुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना का रब ने कुरान में ऐलान किया है। शान है सब की हैं। और पता है अजीब फिजा है, ये बात दो हदीसों के बाद बात खत्म कर रहा हूँ। मोहम्मद दिल्ले पे गए हो, मोहम्मद हैट्रिक पूरी करो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाला आली मुहम्मद। यही कहते हो ना भाई, मोहब्बतें नहीं थी, प्यार नहीं था। सुन्ना बुखारी में है, दोनों ही रिवायतें बुखारी में हैं। पता है मेरे सोने नबी के दुनिया से जाने के बाद मेरे सिद्दीक ने एक जुमला बोला, हरमैल्ला कराबतु रसूलिल्लाही अहब्बु इलैया मिन किराबती। और कायनात के लोगों, एक तरफ मेरा घर, एक तरफ पैगंबर का घर, एक तरफ मेरे बच्चे, एक तरफ पैगंबर के बच्चे, एक तरफ मेरी फैमिली, दूसरी तरफ पैगंबर की फैमिली। कहते हैं अल्लाह की कसम है,
मुझे अपनी फैमिली से उतनी मोहब्बत नहीं है जितनी मुझे सोने नबी के घर से मोहब्बत। मेरे सिद्दीक है और जोहर या असर की नमाज पढ़ी मेरे सिद्दीक ने, पढ़ाई हजरत अली ने पीछे पढ़ी। दोनों ही मस्जिद से बाहर आए। बाहर आए तो बाहर हजरत हसन बैठे हुए थे। कौन बैठे हुए थे? हजरत हसन को पकड़ा, मेरे सिद्दीक ने कंधे पे सवार कर लिया। किस पे सवार किया? ये वो सुन्नत थी जो मेरे सिद्दीक ने सोने नबी को करते हुए देखा था। इससे पहले का जुमला क्या है? हसन को देखा ना मेरे सिद्दीक ने, कहते हैं अली, हजरत अली मुखातिब हुए, जी अमीरुल मोमिनीन, फरमाया शबीहुम बिन नबी वला शबीहुम बि अलीयिन। हाय हाय हाय। कहने लगे अली, पंजाबी च, अली पुत्र तेरा है पर एदी शक्ल सोने नबी नाल मिलदी है। इतनी बात सुन के मेरे अली ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। और वो तो मुस्कुराते थे, वो तो हंसते थे। मेरे अली को अल्लाह ने बेटे दिए, नाम अबू बकर नहीं रखा, उमर नहीं रखा, उस्मान नहीं रखा। हजरत हसन ने बेटों का नाम अबू बकर रखा, उमर रखा, मेरे हुसैन ने रखा। काबा के रब की कसम है, इनका आपस में प्यार है, मोहब्बत है। तुम जुल्म करते हो, प्यार नहीं है। बात गल्लां ते बड़ियां ही हो सकती हैं। दो कही थी, एक हदीस बयान की है, मेरे उमर रज़ी अल्लाह ताला अन पूरा जग चल के आया है, उमर को मेरे नबी ने मांग के लिया है। उमर वर्गे क्या बात है, उमर की तो शान की क्या कहने, रज़ी अल्लाह ताला अन। एक दिन हजरत हुसैन आ रहे थे हजरत उमर से मिलने के लिए। एक किताब दारुसलाम ने छापी है 2 जिल्दों में, सोने उमर की जिंदगी भर की सीरत, उसमें ये वाक़या लिखा हुआ है। हजरत हुसैन आ रहे थे, अब्दुल्ला बिन उमर जा रहे थे। हजरत हुसैन कहते अब्दुल्ला किधर से आए हो? कहने लगे अब्बू को मिलने गया था, मुलाकात का टाइम नहीं मिला, वापस आ गया। मेरे हुसैन कहते मैं भी अमीरुल मोमिनीन से मिलने जा रहा था, आपको नहीं मिले तो मुझे भी नहीं मिलेंगे, वापस चले गए, आगे नहीं आए। 1 2 4 5 दिन कुछ वक्त गुजरा, कोई मौके पे बात हुई। मेरे हुसैन कहते मैं अमीरुल मोमिनीन आया था, वापस चला गया, मुलाकात नहीं हुई। हजरत उमर कहते हैं हुसैन तुम आए क्यों नहीं, मिले क्यों नहीं? हुसैन कहते मैंने समझा बेटे को नहीं मिले मुझे कैसे मिलेंगे। मेरे उमर ने एक जुमला बोला, मेरे उमर कहते हैं हुसैन तू मेरे बेटे जैसा नहीं है, तू मेरे बेटे जैसा नहीं है। तू आता मैं सारे काम छोड़ के हुसैन की बात सुनता। अल्लाह की कसम रुहमा बैनहुम की अमली तस्वीर थे। मेरे उस्मान को शहीद किया जा रहा है, दरवाजे पे 2 पहरेदार हैं, एक पहरेदार का नाम हसन है, एक हुसैन है, दोनों ही अपने खालों की हिफाजत कर रहे हैं। अल्लाह की इज़्ज़त की कसम रुहमा बैनहुम, दिफाए सहाबा भी ज़रूरी है, दिफाए अहले बैत भी ज़रूरी है। सहाबा के मुकाम को बढ़ाकर ऊपर ले जाना जो शरीयत ने बयान किया है, इसकी भी इजाज़त नहीं है। उनके मुकाम में कमी करनी, इसकी भी इजाज़त नहीं है। अहले बैत का जो शरफ है उसके मुकाम से बढ़ाकर अल्लाह से मिलाना, इसकी भी इजाज़त नहीं है। अहले बैत का जो शरफ है उसकी शान को घटाना, इसकी भी इजाज़त नहीं है। और इसकी भी इजाज़त नहीं है कि डंडोरा पीटा जाए, वो आपस में मोहब्बत नहीं करते थे। रुहमा बैनहुम की अमली तस्वीर थे। जब तक अल्लाह ज़िंदा रखे सहाबा और अहले बैत के तराने पढ़ने की अल्लाह तौफीक दे। यही वजह है हम कहते रहे हैं, कहते रहेंगे, ये दुश्मन सहाबा बोल ज़रा तुझे क्यों इनकार सहाबा का, हर हाल में तुझसे पूछेगा ये ताबेदार सहाबा का। मेरी जान सहाबा के हक में, अरमान सहाबा के हक में, जन्नत की सब दरवाज़ों के दरबान सहाबा के हक में। हजरात ये हक है और कहते रहेंगे।
पूरी दुनिया को सुनाते रहेंगे, पूरी दुनिया को अजमत सहाबा का और अजमत अहले बैत का पैगाम देते रहेंगे। इंशाल्लाह तैयार होना। और भाई सहाबा और अहले बैत का दिफा करने के लिए तैयार होना। और जब कभी जरूरत पड़ेगी सहाबा और अहले बैत के दिफा के लिए निकलने की निकलोगे, सहाबा और अहले बैत का दिफा करोगे, सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत के चर्चे करोगे, इंशाअल्लाह शब गुरेजा होगी, आखिर जलवाए खुर्शीद से ये चमन मामूर होगा, नगमाए तौहीद से। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।